तहव्वुर राणा के लिए वकील नियुक्त किया गया है। पीयूष सचदेवा होंगे तहव्वुर राणा के वकील। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। जो दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है यानी विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्होंने पीयूष सचदेवा यानी एक वकील को एक वकील नियुक्त किया है। उनके लिए पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा को डिफेंड करने के लिए हैं। तहव्वुर राणा उनके जरिए अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकता है। तो ये एक कायदा है और एक ये प्रोसेस है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी घनघोर अपराधी क्यों ना हो, उसे अपने बचाव का मौका दिया जाता है। अपनी दलील, अपनी बातें, अपनी फैक्ट्स रखने की छूट दी जाती है। और न्याय तभी हो जब न्याय दोनों तरफ से हो, यानी बचाव पक्ष भी अपना उसको पूरा मौका दिया जाएगा। रिपोर्टर के पास लगातार सायरन बज रहा है, अगर आप लोग इशारा कर दें तो सीधा रुक करें। ये मुझे लग रहा है कि एक गाड़ी अभी आई है और ये अभी ये पता नहीं, लेकिन ये जेल की गाड़ी आई है। जेल की गाड़ी में हूटर बज रहे हैं और वो गाड़ी सीधा उधर चली गई है। तो ये पता नहीं, चूंकि उसके साथ साथ बहुत सारी गाड़ियां, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो शायद बहुत सारी लाइटों वाली गाड़ियां उधर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं इंडिया गेट के सर्कल पर। तो मुमकिन है कि शायद तहव्वुर राणा को पुलिस की गाड़ियां आपको दिख रही है। मेरे कैमरामैन कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, जहां बहुत सारी लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ियां वहां पर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 4 नंबर गेट से तहव्वुर राणा को अंदर कोर्ट के अंदर दाखिल करा दिया जाए। तो अचानक इतनी गाड़ियों के बाद ट्रैफिक रुका हुआ है, लाल बत्ती कर दी गई है। तो ऐसे में, हालांकि यहाँ पर बत्ती लाल बहुत कम होती है जब तक कोई ख़ास चीज़ ना हो, तो ऐसे में मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और हमारी रिपोर्टर जो वहाँ मौजूद हैं वो शायद अभी कंफर्म कर देंगी कि जो हमारी आशंका है, जो हम आसार जता रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां, पुलिस की बत्ती वाली गाड़ियां अचानक वहां पर निकली और सायरन बजने के साथ वहां लाल बत्ती भी हुई है। तो मुमकिन है कि तहव्वुर राणा को लेकर टीम यहां पहुंच गई हो। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लेकिन हाँ, आप भी कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि पहले हो जाए। अरविंद, क्या कोई जानकारी आपके पास है या हिमांशु कि ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि जिस तरह की हलचल वहां पर है, और हमेशा जब क्लियर पैसेज लेना हो तो रेड लाइट कर दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि ऐसा किया जा चुका है। अरविंद, देखिए, इस तरह के मामलों में जो सीनियर अधिकारी हैं, अभी कुछ देर पहले हमारी एयरपोर्ट पर एक सीनियर अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है अभी तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। अब इस तरह के मामलों में, और जिस तरह से हमने सुबह से देखा ही, हर अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे तो सर्कुलर निकाल दिया गया था। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद इस बात की पुष्टि हो जाए, क्योंकि हलचल पालम एयरपोर्ट पर भी हो रही है और वहां पर हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद है। उसके अलावा मैं वहां पर जो कुछ ऑफिसर मौजूद हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा हूं। उन्हीं अधिकारियों ने सबसे पहले आज तक को इस बात की पुष्टि की कि जो फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी है। जो भारत का दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 कह सकते हैं, मोस्ट वांटेड था तहव्वुर राणा, वो भारत लाया जा चुका है। कोर्ट में काफी ज्यादा हलचल है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। हमें तो ये भी जानकारी थी कि 8 बजे के लगभग पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से एनआईए के जो अधिकारी हैं वो उसको लेकर निकलेंगे, लेकिन पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से सटे हुए पूरा जो एयरपोर्ट है वो कंबाइंड ही है। तो हो सकता है कि दूसरे अलग रास्ते से भी उसको लेकर दिल्ली पुलिस निकाल रही हो, क्योंकि देखिए जो पूरा रूट है वो एनआईए, भले एनआईए की कस्टडी में आया हो तहव्वुर राणा, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर पटियाला कोर्ट कैसे लेकर जाना है या एनआईए दफ्तर कैसे लेकर जाना है, ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर पूरी तरह से खामोश है। एक हाई प्रोफाइल मामला है, संवेदनशील मामला है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो अदालत में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। संजय, कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो इस बीच? नहीं, फिलहाल तो अभी ये जो रिसेप्शन काउंटर है ये थोड़ी देर को खुला था, और इसके बाद फिर यहाँ वही 2 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं जिनकी निगाहें चारों ओर घूम रही हैं। और गेट नंबर 4 जो इंडिया गेट के सर्कल पर है,
जो लगभग मुख्य द्वार कहा जाता पटियाला हाउस कोर्ट का, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी मीडिया कर्मियों को अदालत परिसर से बाहर कर दिया गया है। चूंकि आज महावीर जयंती की छुट्टी है, लिहाजा बहुत कम, सिर्फ इक्का दुक्का आरोपियों को यहां पर पेश किया गया, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि उन लोगों को पुलिस कस्टडी या जेसी में भेजने के लिए अदालत के आदेश की जरूरत थी, तो इसलिए। लेकिन कामकाज लगातार बंद है और इसके साथ ही आज ट्रैफिक भी कम है, तो हो सकता है कि जो मुख्य द्वार है, गेट नंबर 4, उससे ही तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम अंदर लेकर जाए, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक को लेकर भी ज़्यादा परेशानी नहीं है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। ऐसे भी रात धीरे धीरे गहराने लग गई है, तो यहाँ फिलहाल बहुत हरकत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मेरे से ठीक बगल में पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि अगर दोनों गेट से ले जाना अंदर मुमकिन ना हो, तो यह हवालात का दरवाज़ा है, हवालात के दरवाजे से भी अंदर ले जाया जा सकता है। गाड़ी सीधा यहाँ लगेगी और वहाँ से भी अंदर ले जाया जा सकता है उनको, क्योंकि वहाँ से थोड़ा चलना ज़रूर पड़ता है हवालात के रास्ते से, और थोड़ा पैदल चलने के बाद फिर वो इधर ही आएंगे और इधर से वो पहली मंजिल पर जो एनआईए की कोर्ट है, उसमें वो उनके मामले की सुनवाई होगी। संजय, कोई भी अपडेट हो आप फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। हिमांशु, कोई अपडेट वहां से एयरपोर्ट से कुछ पता चल रहा हो? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि लगातार जो कागजी कार्रवाई है वो अंदर जारी है, लेकिन चूंकि गोपनीयता बना के रखी जा रही है, एक जो अंदर है, दूसरी तरफ जो पुलिस के लोग थे जो सिक्योरिटी के लिए 3rd बटालियन और जो पहुंचे थे, उन सबके फोन भी रखवा लिए गए। इससे एकदम क्लियर है कि किस तरीके से एजेंसी इस पूरे मामले में तहव्वुर राणा जब से यहां पर पहुंचा उसके बाद से किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो अब तक हमारे पास जो सोर्सेज से जानकारी आई है कि अब से 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा जब पूरी कागजी कार्रवाई हो जाएगी, और उसके बाद यहां से पूरा काफिला जो है तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ वो निकलेगा। और यहां से अगर हम पटियाला हाउस कोर्ट की अगर हम बात करें तो पूरी दूरी जो है वो 16 किलोमीटर के आसपास की है। अगर आप नॉर्मल, चूंकि आज छुट्टी का दिन है अंजना, तो ट्रैफिक कम है, तो अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक से यहां से जाते हैं तो 28 से 30 मिनट लगेगा। लेकिन चूंकि काफिला जाएगा, जो रूट लगेगा पूरा, तो मुश्किल से 20 से 22 मिनट में यहां से तहव्वुर राणा को लेकर के जो एजेंसी है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाएगी। जो गिरफ्तारी का प्रोसेस था वो लगभग पूरा हो चुका है, और जो तमाम अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी के अफसर, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, वो सिक्योरिटी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं आगे किस तरीके से इसको बढ़ना है, क्योंकि एक टीम अंदर मौजूद है जो लगातार कैसे इस पूरे लेकर के जाया जाए इस पे नजर रखी हुई है। दूसरी जो टीम जो कोर्ट में जाएगी और किस तरीके से कितने दिन का रिमांड, क्योंकि 27 से 30 दिन का रिमांड एजेंसी एनआईए ले सकती है, तो एक बार में क्या 30 दिन का लेना है, 15 दिन का लेना है, क्योंकि एनआईए हो सकता है कि आने वाले वक्त में तहव्वुर राणा को अलग अलग शहरों में लेकर के जाए जहां पर रिक्की के लिए वो गया था, या उसने डेविड कोलमैन हेडली को लॉजिस्टिक्स मुहैया कराई थी।